हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 करने वाले हैं 26 अक्टूबर को। जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चंस है। सेट 1 जो बच्चे नहीं देखे हैं सेट 2 अभी कर लेने के बाद आप लोग देख लीजिएगा। जो बच्चे नहीं देखे और जो बच्चे सेट 1 कर लिए हैं सेट 2 कर लेंगे, उसका बहुत ही अच्छा से वीकली टेस्ट जाएगा इस बार, ठीक है। और वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्र का भी वीकली टेस्ट का अच्छा से तैयारी हो सके। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। वन सेवा का मतलब होता है कि जो वन है उसकी रक्षा के लिए, पेड़ पौधा कोई ना काटे उसकी रक्षा के लिए, जिसका नाम भारतीय वन सेवा रखा गया। इसकी जो स्थापना है 1866 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर है। 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक इंग्लैंड में किसके जंगल लुप्त होने लगे थे। तो बलूत एक पेड़ होता है जो कि एक जंगल था, उसमें बलूत का पेड़ बहुत ज़्यादा था जो कि धीरे धीरे लुप्त होने लगा था। कब? तो 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बलूत। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर है। उत्तर भारत ऋतु का प्रारंभ में शीत ऋतु यानी कि ठंडा का जो समय है वो कब प्रारंभ होता है। तो नवंबर के मध्य से ठंडा का मौसम जो है वो शुरू हो जाता है उत्तर भारत में, ठीक है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ये सब उत्तर भारत में ही पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर है। किस राज्य में दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। यानी कि दिन में जितना टेम्परेचर है, मान लीजिए 24 डिग्री का टेम्परेचर है दिन में, ठीक है, मान लीजिए, तो रात में भी लगभग 24 का ही रहेगा। थोड़ा मोड़ा बदलेगा या फिर नहीं ही बदलेगा। तो कौन सा ऐसा राज्य है? तो केरल राज्य में दिन और रात का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो बराबर रहता है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है। तो झारखंड राज्य जो है वो उष्णकटिबंधीय नमी, ठीक है, और उस उष्णकटिबंधीय मानसून, ये दोनों जलवायु क्षेत्र के तहत आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो भारत में मानसून का जो आगमन है वो सबसे पहले केरल में होता है। केरल से ही होते हुए सभी जगह शुरुआत होता है, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर है। भारत में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचित सीटें हैं। तो भारत में लोकसभा का जो चुनाव होता है उसके लिए टोटल जो सीटें होती है वो कितनी होती है, वो 543 होती है, ठीक है। इसे आप लोग एकदम याद कर लीजिए। भारत के लोकसभा जो ये होता है निर्वाचित सीटें वो 543 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर है। भारत में चुनाव कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं। तो भारत में जो चुनाव है, जैसे एक बार हो जाता है तो फिर दूसरा चुनाव कितने वर्ष में होता है, तो 5 वर्षों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो झारखंड में जो है बच्चों, हमारे झारखंड राज्य में लोकसभा की टोटल 14 सीटें होती है, ठीक है। कितना सीटें हैं? 14 सीटें, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में फैसला किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो लोकतंत्र में जो फैसला है, किसी भी चीज़ों का जो फैसला होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, कि कोई आदमी गुनहगार है या नहीं, तो न्यायाधीशों यानी कि जजों के द्वारा कोर्ट में ये सब चीज़ें का जो है फैसला, लोकतांत्रिक में फैसला जो है वो न्यायाधीशों के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। न्यायाधीशों का मतलब होता है जज। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 11 नंबर। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपके वीकली टेस्ट में। तो आम चुनाव किसे कहते हैं। तो भारत के लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 वर्ष के बाद होते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है वो 5 वर्ष के बाद होते हैं। इसे ही आम चुनाव कहा जाता है, ठीक है। आम चुनाव का मतलब यही होता है। उसके बाद 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है।
तो भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन होता है। ऋतुवत परिवर्तन होता है, ये मेन पॉइंट है। इसी संदर्भ में भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऋतुवत परिवर्तन होता है इसीलिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन 3 नंबर का 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वनग्राम किसे कहा गया है? कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया है कि वे वन विभाग के लिए पेड़ काटने और ढुलाई यानी कि पेड़ काटने के बाद दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए जो काम है वो मुफ्त करेंगे, फ्री में करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वनग्राम कहा गया है। ठीक है, यानी कि वन में जो लोग रहते हैं, वन के निकट जो लोग रहते हैं, उन्हें एक शर्त रखा जाता है कि वन विभाग के लिए जो भी काम होगा वो फ्री में करेंगे। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, मतदाता सूची किसे कहते हैं? यानी कि लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची, यानी कि मतदाता का मतलब जो 18 वर्ष के हो जाते हैं और उन्हें चुनाव वोट देने का अधिकार मिल जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? मतदाता। ठीक है, उसके बाद उन्हें क्या मिल जाता है? अधिकार मिल जाता है 18 वर्ष के बाद कि वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, और उनका नाम तैयार कर लिया जाता है पहले, काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है। ठीक है, सूची तैयार कर ली जाती है कि किसे किसे वोट देना है, जिसे वोटर लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी सूची को मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, जो कि है आचार संहिता के मुख्य प्रावधान क्या है? तो आचार संहिता जो है वो चुनाव से कुछ महीने या फिर कुछ दिन पहले लगा दिया जाता है। तो आचार संहिता के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या है? चुनाव के प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी धर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा चुनाव को लेकर। उसके बाद सरकारी वाहनों, विमानों और सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है चुनाव के लिए। उसके बाद चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कोई भी नीति फैसला नहीं लिया जाएगा एवं कोई योजना का शिलान्यास नहीं किया जाएगा। तो ये था 15वां क्वेश्चन। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, युद्धों से जंगल कैसे प्रभावित होते हैं? यानी कि युद्ध होने पर पेड़ पौधे कैसे नष्ट होते हैं, जंगल कैसे प्रभावित होते हैं? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, तो ब्रिटेन की युद्धकालीन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए थे। ठीक है, हथियार बनाने के लिए क्या होता है कि लकड़ी का यूज़ पड़ता है। तो बहुत पैमाने पर द्वितीय विश्व युद्ध में जब विश्व युद्ध हुआ था तब पेड़ पौधे काटे गए थे। इससे जंगलों को नुकसान हुआ था। जब जावा, ठीक है, जब जावा पर जापान का कब्जा हुआ, जावा जो है एक जगह है, वहाँ पर जापान ने कब्जा हुआ तो भागते हुए डच लोग, ठीक है, डच लोग जब भाग रहे थे वहाँ से, जावा से, तो बड़े पैमाने पर आरा मिलो का नाम है, और लकड़ियों के लट्ठों को आग लगा दी। ठीक है, डच लोग जो है जब भाग रहे थे, कहाँ से भाग रहे थे? जावा से। तब वो लोग क्या किए थे? ढेर सारे लकड़ियों को एकदम जला दिए थे। ठीक है, यदि जापानियों को वे लकड़ियाँ मिल जाती तो शायद वे कम पेड़ काटते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा कुछ पेड़ बमबारी में भी तबाह हुए होंगे। इस उदाहरण से पता चलता है कि युद्ध से वनों को, जंगलों को बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चन जो हम आपको अभी करवाए हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीकली टेस्ट के लिए। और जो बच्चे सेट 1 नहीं देखे हैं, ठीक है, सेट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिए। और इस वीडियो पे क्लिक करके भी आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।